In the previous video, we basically learned how to find the derivative of an x squared function. ठीक है, basically quadratic curve. और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह cubic curves के लिए और higher power curves के लिए not just quadratic but more so x squared से लेकर x cube x4 x5 basically ज़्यादा powers के लिए किस तरह find कर सकते हैं उनके slopes at different points. So if I were to just show you guys what quadratic what a cubic curve looks like, तो basically कुछ इस तरह से हमारे पास एक cubic curve होता है ना. I hope I didn't mess that up. ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक cubic curve होता है जिसमें आपके पास x की पावर जो है 3 होती है. And basically how we can find the slope of this curve at any point. Let's say अगर हमने इस point के ऊपर find करना है, ठीक है, let's call this -2. तो how do we do that? And well basically हमने एक derivative के लिए या slope के लिए हमने एक equation सी बनाई थी, and we basically called that our limit of f of x plus delta x minus f of x over delta x. और इस पूरी चीज़ को हमने फाइंड करना था कब? When your delta x was approaching 0. And see now how do you do this for a cubic. And सबसे पहले मैं ये चीज़ें लिख लेता हूँ कि ये f of x plus delta x क्या है और ये f of x क्या है. तो हमारा जो f of x है that basically represents a cubic. ठीक है, एंड फिर therefore जो हमारा f of x plus delta x होएगा, all we have to do is कि हम इस x की जगह ये चीज़ रिप्लेस कर दें. अगेन दैट सिंपल फंक्शंस. तो हमारे पास बेसिकली ये एक इस तरह से एक चीज़ आ जाएगी. ओके, नाउ हाउ डू वी सॉल्व दिस? वेल, हम इन चीज़ों को बेसिकली इधर पुट करते हैं एंड वी विल एंड अप विद समथिंग दैट लुक्स लाइक, सो वी हैव द लिमिट f of x plus delta x की जगह हम ये चीज़ पुट कर सकते हैं जो भी हमने फाइंड आउट किया. सो दिस इज गोना बी x plus delta x, this is raised to the power 3 minus f of x. We know what f of x is, that is x cubed. Then we have our delta x, and well, the delta x is approaching 0. So now we're supposed to simplify this, right? How do you, पहले तो आपको इसको एक cubic को simplify करना आना चाहिए, ठीक है. Now maybe you know the formula for this, maybe you don't. If you don't, तो you will have to apply binomial to find this out, and that will basically take you guys a really long time. A simpler way to do that is कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ limit of this entire thing, तो मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है. मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ x plus delta x, और मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? x प्लस डेल्टा x से रेस टू द पावर 2. और आप इस चीज़ को जब सॉल्व करोगे ना तो आपके पास ये वाली चीज़ आ जाएगी. सो आई होप यू गाइस कैन सी व्हाट आई डिड हियर. बेसिकली ये चीज़ थी रेस टू द पावर 3. मैंने कहा इस चीज़ को तोड़ के लिख लो, तो ये चीज़ हो जाएगी एक दफ़ा टू द पावर 2. उसको दोबारा अपने से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही चीज़ टू द पावर 3 मिल जाएगी. And you can, now you know how to expand this, क्योंकि obviously we know how to expand a bracket with a square on it. This is just going to be a square plus 2ab plus b square, और उसके बाद उस वो जो पूरी चीज़ आएगी उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. And you guys can imagine how big of a mess this is going to get for you guys, क्योंकि पहले आप इसको expand करोगे, ठीक है, इसको expand करोगे, फिर इस उसकी जो एक्सपेंशन आएगी आपके पास, उस चीज़ को आप इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे. इसमें आपके पास दो चीज़ें हैं, पहले x से पूरा मल्टीप्लाई करोगे, फिर डेल्टा x से. वो यहाँ पर आपके पास जो है ना एक अजाब बन जाएगा जब आप इसको इधर सॉल्व करने पे आओगे, ठीक है. यहाँ पर आपके पास एक बहुत बड़ी सी इक्वेशन बन जाएगी. एंड सो दैट इज़ वाई आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू गाइस टू द पावर रूल, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ एक्स क्यूब पढ़ा है और इतनी बड़ी मसला बन रहा है, कितना बड़ा इतनी बड़ी एक्सप्रेशन बन रही है. तब क्या होएगा जब आप x टू द पावर 12 पढ़ोगे या x टू द पावर 20 पढ़ोगे? हाउ आर यू गाइस गोइंग टू सॉल्व दैट? उसकी तो अलजेब्रा करने में ही आपको साल लग जाएंगे, आप उसका स्लोप कैसे निकालोगे? सो दिस इज़ वेयर आई वांट यू guys to learn about the power rule.
ठीक है, एंड आई एम जस्ट गोना ग्रैब अ न्यू पेज फॉर दैट। तो पावर रूल बेसिकली क्या चीज़ है? पावर रूल बेसिकली एक डिफरेंट तरीका है फाइंड करने का आपका डेरिवेटिव। तो यूजुअली आप अपना डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट कर रहे होते हो? यूजुअली आप अपना डेरिवेटिव इस तरह फाइंड आउट कर रहे हो यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। आपकी जो लिमिट है ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स minus f of x, this entire thing over delta x, and delta x is approaching 0। ठीक है, इस तरह आप फाइंड कर रहे हो अपना स्लोप या अपना डेरिवेटिव। सो दिस इज योर स्लोप और दिस इज योर डी बाई डी एक्स, आपका डेरिवेटिव एक ही बात है। नाउ दिस इज द कन्वेंशनल वे। नाउ इसी चीज़ को आप पावर रूल की मदद से कर सकते हो, पावर रूल। और पावर रूल एसेंशियली क्या कहता है? पावर रूल कहता है कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर्ड है ना, तो व्हाट यू हैव टू डू विद दिस, इसके आप पावर को उठाकर इधर ले आओ, पावर को उठाकर नीचे ले आओ। अब पावर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, डॉट मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी दैट और नॉट। और इस पावर में से ना 1 माइनस कर दो, सो दैट इज गोना बी 2 माइनस 1, एंड द फॉर्मूला फॉर दैट इज बेसिकली एक्स टू द पावर n। ठीक है, और आपने इसको कैसे लिख लेना है? आपने इसको लिख लेना है n टाइम्स x, और फिर जो पावर होगी ना उसमें से आप 1 माइनस कर दोगे। दिस इज बेसिकली द पावर रूल, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पावर रूल। दिस राइट हियर इज योर पावर रूल। और ये अब ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है वो ये चीज़ है। और आप कहोगे कि हाँ वो कैसे? यहाँ पर मैं लिमिट्स ले रहा था, डेल्टा एक्स को ज़ीरो अप्रोच करा रहा था, यहाँ पर एक फ्रैक्शन थी, ये तो कम्प्लीटली कुछ पावर्स के बारे में आ गया, ये क्या हो रहा है? And well, there's a rule, there's a proof for how this thing is basically this thing, and there are a lot of videos available on YouTube। आप चेक कर सकते हो कि जो पावर रूल है ना वो बेसिकली वही काम करके दे रहा है जो ये लिमिट वाली चीज़ करके दे रही है। नाउ देर आर अ लॉट ऑफ वीडियोज दैट प्रूव कि ये चीज़ किस तरह है ये चीज़, एंड यू कैन चेक दोज वीडियोज आउट। आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन दैट इन दिस वीडियो, बट वट यू नीड टू नो इज के अगर मैं ये आपको कह रहा हूँ ना कि लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स अप्रोच ज़ीरो, और इस पूरी लिमिट को अप्लाई करो, मैं आपको ये करने को कह रहा हूँ, तो ऑल यू कैन डू इज़ यू कैन अप्लाई द पावर रूल, और आपको वही सेम आंसर मिलेगा जो इस चीज़ के साथ मिल रहा होगा। ठीक है, ये चीज़ बेसिकली यही काम कर रही है, बस एक डिफरेंट फॉर्म के अंदर। एंड सो इफ़ यू गाइज वांट एन एग्जांपल ऑफ दिस, तो बेसिकली हमारे पास जो एक्स स्क्वायर था, इफ़ यू गाइज हैव वॉच्ड द लास्ट वीडियो, तो यू विल रियलाइज़ कि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर्ड का डेरिवेटिव आ रहा था ना यूजिंग दिस थिंग, that was basically 2x, and you can use the power rule over here and you can realize कि ये क्या होएगा, 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की पावर 2 थी, 2 में से 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो 2 में से 1 माइनस करो, 1 बच जाता है, बेसिकली इसके x की पावर 1 है, तो ऑल यू गेट इज 2x टू द पावर 1। सो दिस थिंग इज बेसिकली द सेम एज दिस थिंग। तो द पावर रूल इज बेसिकली दिस थिंग। नाउ वो इस चीज़ के बराबर क्यों है? देर आर प्रूफ्स फॉर दैट एंड यू कैन check those out on YouTube. Okay, so how do we use the power rule to find out? हमने basically अपनी algebra आसान करनी थी, हमें इस काम में algebra बहुत करनी पड़ी थी। How does this thing help us to find the derivative or the slope of x cube? And well, basically just apply the power rule। ठीक है, क्या करना है, पावर को नीचे लेकर आना है और फिर उसमें से 1 माइनस कर देना है। So this is gonna look something like 3, नीचे आ गया, x से मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर में से 1 माइनस कर दो, दिस इज गोना बी 3x2। तो ये चीज़ क्या है? ये चीज़ इज एग्जैक्टली द सेम आंसर दैट यू वुड हैव गॉटन अगर आप इसको ऐसे लिखते, अगर आप इसको लिखते लिमिट ऑफ, हम अगर अपने प्रीवियस पेज के ऊपर आए, हम ये कर रहे थे, ठीक है, if you write this thing over here, so this is going to be limit of delta x as this thing approaches 0, और फिर ये पूरी चीज़ लिखो यहाँ पर। So this is your x, this is your x, this is your delta x,
ऑब्वियसली पूरी चीज़ है रेज टू द पावर 3 माइनस 3x, सॉरी माइनस x टू द पावर 3, ठीक है, माइनस x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय डेल्टा x, ये पूरी ब्रैकेट, ये पूरी चीज़ आपको क्या देती, ये पूरी चीज़ सिंप्लीफाई होकर आपको देती 3x²। वही जो चीज़ पावर रूल को अप्लाई करने से आई है वही आंसर आपको इससे मिलता। अगर यकीन नहीं आ रहा तो जिस तरह मैंने इसको एक्सपैंड करने का बताया है ना कि इसको एक्सपैंड करो, ये चीज़ आएगी आपके पास, उसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें से माइनस करना, इधर कैंसिलेशंस करना, वो सारी करके देखो आपके पास ये 3x² आंसर में आएगा। और इफ़ यू डोंट वांट टू डू दैट तो आप एक्चुअली चैट जीपीटी से कहो आपको करके दिखा दे। Okay, so now we have 3x to the power 2, we have 3x to the power 2, and what is this? This is basically our slope, या in other words हमारा derivative। दोनों तरीकों से आपके पास यही आएगा। Okay, so now we have the slope, we have the derivative. How do we find out the slope of this curve, of this cubic curve? ठीक है, hold on, let me focus into this. I hope कि ये focus हो रहा। Okay, that's good. So we have this thing over here, and we have our cubic curve to the power 3, and we had our -2 over here. Don't know why this keeps on. Okay, so this thing right here was -2. हमने find करना था कि slope क्या है at x equals -2. So let's go ahead and do that. So x is equal to -2, and what is the slope? ठीक है, what is the slope? So we already know कि x³ के लिए जो स्लोप की इक्वेशन है वो हमारे पास आ रही है 3x², ठीक है, ये हमारा डेरिवेटिव या स्लोप है। एंड सिंस वी नीड द स्लोप एट x equals -2, all we have to do is go ahead and input the -2 over here. So that is going to be 3 -2 squared. -2 का square is going to be, this thing is going to be 4, और फिर 3 times 4 is going to be 12. तो ये हमारा स्लोप है at x equals -2.